नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों संविधान से रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? संविधान से रहेगा दोस्तों। संविधान से 200 प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करवाएंगे दोस्तों। और जो भी प्रश्न रहेगा दोस्तों 200 प्रश्न जो दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 200 प्रश्न संविधान से। जो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या आप एग्ज़ाम रेलवे का करते हैं या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या आरपीएफ या एनटीपीसी या ग्रुप डी या बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में दोस्तों इस संविधान जो चैप्टर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, इस संविधान चैप्टर से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन लिए हुए दोस्तों वो एनसीईआरटी के एक एक लाइन से लिया गया प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बताए दोस्तों? ये कौन चैप्टर है दोस्तों? ये संविधान है। क्या दोस्तों? संविधान चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर का नाम ही है संविधान। 200 क्या दोस्तों? 200 क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन ये सीरीज चलेगा दोस्तों 200 का। तो चलिए दोस्तों, ना देरी करते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? वो 26 जनवरी 1950 को। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 का। चलिए इससे फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ दोस्तों? ये हुआ 26 नवंबर 1949 को। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का संविधान के निर्माता कौन कहे जाते हैं दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है दोस्तों? 85 शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा संविधान की भाषा कौन सी है दोस्तों? वो अंग्रेजी है। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों संविधान के कितने अनुच्छेद और आर्टिकल है दोस्तों? 395 मूल अनुच्छेद है। संविधान के कितने भाग है दोस्तों? वो 22 भाग है। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए तो जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही करवा रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। एक न दो बार ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि आपको याद ही हो जाए दोस्तों। जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों संविधान में कितनी अनुसूची है दोस्तों? वो 12 अनुसूची है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी दोस्तों? 15 थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान को बनने में कितना समय लगा दोस्तों? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग माना गया दोस्तों? परिचयात्मक भाग। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो हम भारत के लोग संविधान के किस भाग में दोस्तों? वो प्रस्तावना में है। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया भारतीय संविधान किस देश से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है दोस्तों? अमेरिका से लेता है। संसद के कितने सदन है दोस्तों? 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों जो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 552 सदस्य। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 सदस्य। चलिए इस तो फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संघ बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 1 में भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान में मौलिक अधिकार कितने दोस्तों? वो 6 है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दोस्तों? वो भाग 3 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए दोस्तों? तो 42वां संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 511 में। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दोस्तों? वो भाग 4 में है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इसका जो राष्ट्र उत्तर में अपडेट तो क्या है दोस्तों? 1 मिनट दोस्तों, क्या कहा गया है? अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो ध्यान से देखिएगा। जो संसद में एक विधेयक कानून कब बनता है दोस्तों? राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 370। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया तो संविधान में न्याय और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व किस भाग में दोस्तों? प्रस्तावना में है। संविधान में आपातकाल का वर्णन किस भाग में दोस्तों? भाग 18 में है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया अनुच्छेद 356 किससे संबंधित दोस्तों? राष्ट्रपति शासन से। भारत के संविधान की सर्वोच्चता किस पर आधारित है दोस्तों? संविधान की सर्वोच्चता पर है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से देखिएगा। संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है दोस्तों? लोकतांत्रिक और गणराज्य। संविधान के अनुसार कौन सा सर्वोच्च जो है दोस्तों? वो जनता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से देखिए भारतीय संविधान का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया। संविधान की अनुसूची कितनी है दोस्तों? वो 12 है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का संविधान का 42वां संशोधन किसे कहा जाता है दोस्तों? लघु संविधान को। संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई दोस्तों? कनाडा से ली गई। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब से जोड़ा गया दोस्तों? 42वां संशोधन द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई दोस्तों? 28 जनवरी 1950 को। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों भारतीय संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में दोस्तों? भाग 17 में। भारत की राजभाषा कौन सी दोस्तों? वो हिंदी है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति होता है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य थे दोस्तों? वो नहीं थे, कुछ सदस्य नामांकित हुए थे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में। किस अनुच्छेद में अवधारणा की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों? अनुच्छेद 19 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया था किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के ये किससे संबंधित है दोस्तों? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 को। किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों? अनुच्छेद 25 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है दोस्तों? मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचार से। अगला नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है दोस्तों? वो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों क्वेश्चन संसद द्वारा संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके दोस्तों? 105 2021 तक। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1951 में हुआ दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका व्यवस्था से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है दोस्तों? अनुच्छेद 352। वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दोस्तों? 280। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली जो संसदीय शासन प्रणाली है? भारत में सर्वप्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 26 जनवरी 1915 को। अगला नंबर क्वेश्चन का भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324। भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है दोस्तों? संसद भवन नई दिल्ली।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है दोस्तों? अनुच्छेद 370। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 370 कब हटाया गया दोस्तों? तो 5 अगस्त 1919 को। किस भाग में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है दोस्तों? भाग 11 में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों? 341 और 342 में। कौन सा अनुच्छेद संसद को नया राज्य बनाने की शक्ति देता है दोस्तों? अनुच्छेद 3। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखें, संविधान में पहली बार लोकपाल का संकल्पना किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 338 20 संविधान में संशोधन द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1993 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का संविधान के अनुसार कितने प्रकार के आपातकाल है दोस्तों? 3 हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 360 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है दोस्तों? तो संसद सत्र में न हो तब। अगला क्वेश्चन कहा गया है संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे बनाया गया दोस्तों? कार्यकाल, वेतन, पद और हटाना कठिन है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि राजभाषा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य कब अब कितने हैं दोस्तों? ये दोस्तों 104वां संशोधन के बाद। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान में संविधान दिवस किस तिथि को घोषित किया दोस्तों? 26 नवंबर को। संविधान में कितने प्रकार की न्यायपालिका का प्रावधान है दोस्तों? एकीकृत न्यायपालिका। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित दोस्तों? छुआछूत की समाप्ति। भारत में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है दोस्तों? 100 प्लस बार विभिन्न राज्यों में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? गैर और बाध्यकारी। संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान किस भाषा में दोस्तों? भाग 17 में है। चलिए इससे फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया अनुच्छेद 280 किससे संबंधित? जो वित्त आयोग से है। संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है? 7वीं अनुसूची में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन भारत का संविधान किस प्रकार का है दोस्तों? लिखित और विस्तृत। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसकी विस्तृतता और अधिक अनुच्छेदों के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि भारत के संविधान को किस देश से अधिक प्रेरणा मिली? जैसे ब्रिटेन और अमेरिका से। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है या नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बताते हैं। हाँ, केशवानंद भारती की 1973 में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया दोस्तों? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का संविधान में बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो सबके बीच भाईचारा। संविधान शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों? लैटिन भाषा से लिया गया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत को किस अनुच्छेद में संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया दोस्तों? प्रस्तावना में कहा गया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से लिया गया दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई दोस्तों? अमेरिका से ली गई दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 214 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति करता है। संविधान में किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है दोस्तों? भाग 11 में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान के अनुसार संसद को कितने प्रकार के विधेयक
पारित करने होते दोस्तों। 2 साधारण और वित्तीय संविधान के अनुसार राजभाषा हिंदी कब घोषित की गई? 1950 को। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है जो राजभाषा अधिकतम कब पारित हुआ दोस्तों? 1963 में। उसके बाद भारत के संविधान का कौन सा संशोधन सर्वाधिक विवादास्पद था दोस्तों? वो 42वां संशोधन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया कि संसद का बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है दोस्तों? फरवरी महीने में होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता देता है दोस्तों? अनुच्छेद 25। चलिए से फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा है किस अनुच्छेद में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य दोस्तों? 299 सदस्य। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया दोस्तों? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से। अनुच्छेद 243 ये किससे संबंधित? ग्राम सभा से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का किस संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज की अनुशंसा सबसे पहले किस समिति ने की थी दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति 1957। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रेरणा भारत में किस देश से ली गई दोस्तों? आयरलैंड से ली गई। किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई दोस्तों? अनुच्छेद 39D में। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि किस अनुच्छेद में राज्य पर बालकों के शिक्षा का दायित्व डाला गया? अनुच्छेद 45। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्यकारी होते हैं या नहीं? या नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है दोस्तों? भाग 18 में। किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है दोस्तों? अनुच्छेद 360 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं दोस्तों? 3 हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला नंबर क्वेश्चन का संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है दोस्तों? जब दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में सबसे कम समय तक राष्ट्रपति कौन रहे दोस्तों? जाकिर हुसैन मृत्यु के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? वो मीरा कुमार। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित दोस्तों? वो भाषा से। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों राष्ट्रपति की अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव न हो तो कार्य कौन करता है? वो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है दोस्तों? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत राष्ट्रपति को माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों? वो अनुच्छेद 72। कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद 29 और 30। अगला नंबर क्वेश्चन का न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 50 में है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संसद और राज्य विधानमंडल के बीच यदि किसी विधेयक पर टकराव हो तो कौन सी सूची लागू होती है? समवर्ती सूची। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ और कार्य क्षेत्र वर्णित है? जैसे अनुच्छेद 141 से 47। भारत में न्यायपालिका कैसी होती है? जैसे एकीकृत और स्वतंत्र। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक होता है दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक होता है? 62 वर्ष की आयु तक होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? अस्थायी सदन है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जाता है दोस्तों? यह एक अस्थायी सदन है। किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 12 में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है दोस्तों? वो करता है वो वित्त मंत्री करता है। पहली बार संविधान में किस संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस भाग में भारतीय नागरिकता का उल्लेख है दोस्तों? भाग 2 में। अगला नंबर क्वेश्चन का संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया जो किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है? अनुच्छेद 153 से 162। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन? अनुच्छेद 124। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों? वो 25 वर्ष है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों? वो 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए दोस्तों? 1951 से 52। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का संविधान की समवर्ती सूची संविधान की 7वीं अनुसूची में कितने विषय दोस्तों? तो इसमें देखो 3 अनुसूची संघ, राज्य 61, समवर्ती सूची 52 और संख्या बदल सकती है। चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर को। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से संसद का उच्च सदन कौन है दोस्तों? वो राज्यसभा है। संसद का निम्न सदन कौन है दोस्तों? वो लोकसभा है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा संसदीय प्रणाली भारत में किस देश से अपनाई गई दोस्तों? वो ब्रिटेन से। संविधान में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है दोस्तों? वो 22, 8वीं अनुसूची में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? 1978 में। संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय से नीचे तक एक ही प्रणाली। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है दोस्तों? संविधान देता है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कल्याणकारिणी राज्य की स्थापना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान है? भाग 5 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? जैसे 3 वर्ष तक संसद की अनुमति से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। संविधान की कौन सी अनुसूची और अनुसूची जाति और जनजाति से संबंधित है दोस्तों? 5वीं और 6ठी अनुसूची से। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 350 से 350 भी। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का लोकसभा में अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है दोस्तों? धन विधेयक से। भारत में संविधान में कुल कितनी अनुसूची प्रारंभ में थी दोस्तों? 8 अनुसूची। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया दोस्तों? पंचायतों के कार्य। 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया दोस्तों? नगर पालिकाओं के कार्य। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का संविधान के अनुसार राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है दोस्तों? वो राष्ट्रपति है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान की प्रस्तावना में कौन से उद्देश्य बताए गए दोस्तों? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। भारत का संविधान कैसा है दोस्तों? लिखित और लचीला है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है दोस्तों? 213। राज्यपाल की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है दोस्तों? 5 वर्ष के लिए होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में। कौन सा भाग संविधान के नगर पालिकाओं से संबंधित? भाग 9A। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया संविधान सभा में किस अधिवक्ता ने हिंदी को राजभाषा बनाने का पक्ष लिया दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन भारत का संविधान किस प्रकार का राज्य स्थापित कर? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों संविधान की मूल प्रति किस पर लिखित की गई दोस्तों? हाथ से लिखी गई। देवनागरिक और अंग्रेजी में। संसद के सत्र की सूचना राष्ट्रपति किसकी सलाह से देता है? जैसे प्रधानमंत्री की।
अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है दोस्तों? 72। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, भारत का संविधान किस प्रकार का है दोस्तों? संघनात्मक है, एकात्मक है, संघनात्मक झुकाव और के साथ एकात्मक। तो चलिए दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों आपको संविधान से, क्या दोस्तों, संविधान से सभी को हम इस वीडियो में हम दोस्तों कवर कर दिए। तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।